हेलो, वो मावा से कचौड़ी के लिए पूछा, मेरे क्लास चल रहा है, बाद में बात को हो गया बात मेरा महाराज जी से। हरे कृष्ण। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवर धारी, जय गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, जय राधा माधव राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधा कुंज बिहारी राधे, जय राधा दामोदर राधे, जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा, जय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय गुरुदेव, जय जय प्रभुपाद, हरि नाम संकीर्तन की जय, श्री की जय, हरे कृष्णा। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद हेमलता माता जी, बहुत ही सुंदर कीर्तन के लिए। और जब पदार्थ प्रभु को बहुत सुंदर विग्रह का हम लोगों को दर्शन कराते हैं, नए नए विग्रह का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग मंगलाचरण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवम् स्वाद्वैतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा विदांत
नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारि निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारि वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सिर से मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद। हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवतम, हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम प्रभु। आज के श्रीमद् भागवतम चर्चा अध्ययन में पाठ में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं सभी भक्तों के चरणों में अपना दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप सब लोगों की कृपा से, आशीर्वाद से, आपके संघ से, गुरु के आचार्य की कृपा से हम लोग सब लोग मिल कर करके श्रीमद् भागवतम का चर्चा अध्ययन कर पा रहे हैं। हम अभी कैंटो 3 के अध्याय 13 में है, जिसका शीर्षक है वराह भगवान का प्राकट्य। उसके पहले हमने 12 अध्याय किया, उसका हम लोग एक बार रिवीजन करते हैं संक्षेप में। प्रथम अध्याय में विदुर जी प्रश्न करते हैं उद्धव जी से, जब वो अपनी यात्रा में रहते हैं, यात्रा करते हुए हस्तिनापुर को छोड़ कर करके दुर्योधन के कटुर शब्दों को सुन कर करके वो तुरंत हस्तिनापुर से चले जाते हैं। यात्रा करते 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 जब वो यमुना नदी के पास पहुंचते हैं, वहां पर वो उद्धव जी से उनकी मुलाकात होती है। बहुत अच्छे प्रश्न, अच्छे का मतलब बड़े आध्यात्मिक, भगवान से, भक्तों से संबंधित प्रश्न करते हैं। दूसरे अध्याय में हम प्रवेश करते हैं, जिसका शीर्षक ही है भगवान का स्मरण। विदुर जी के इतने दिव्य प्रश्नों को सुनकर, भगवान से संबंधित प्रश्नों को सुनकर उद्धव जी भौतिक स्तर पर नहीं, आध्यात्मिक स्तर पर चले जाते हैं। एक मुहूर्त के बाद भौतिक स्तर पे आते हैं और एक एक कर करके भगवान के बारे में जो कुछ भी विदुर जी ने पूछा उसका उत्तर देते हैं, उनके लीलाओं के बारे में, भक्तों के बारे में। तीसरे अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं, जिसमें उद्धव जी विदुर जी को भगवान ने जो वृंदावन के बाहर जो लीलाएं की थी उनका वर्णन करते हैं कि किस प्रकार कंस का वध किया, किस प्रकार कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ। कुरुक्षेत्र में भगवान ने अर्जुन को श्रेय प्रदान किया कुरुक्षेत्र युद्ध को जीतने का। युधिष्ठिर महाराज को उन्होंने सिंहासन पर बैठाया, अश्वमेध यज्ञ कराया और अपनी लीला समाप्त करते यदुवंश को इस भौतिक जगत से पलायन कर करके उसके बाद स्वयं वो सरस्वती नदी के तट पे चले जाते हैं। अध्याय 4 में विदुर जी का मैत्रेय मुनि के पास जाना, वहां पर उद्धव जी भी आते हैं। मैत्रेय मुनि भी अहेतुक की कृपा से वहां पहुंचते हैं। भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं उद्धव जी को देख कर करके और उनको कहते हैं मैं तुम्हें वो दिव्य ज्ञान दूंगा जो मैंने अर्जुन को भी नहीं दिया और चतुश्लोकी भागवतम में भी नहीं बताया। कृपा करके ये ज्ञान तुम बद्रिकाश्रम में जाकर के ऋषि मुनियों को देना। ये सारी बता के बाद में विदुर जी तुरंत कहते हैं हे उद्धव जी, मुझे वही दिव्य ज्ञान आप मुझे प्रदान कीजिए कृपा करके। उद्धव जी कहते हैं नहीं, कृपा करके आप वैसे भी बहुत सीनियर महान भगवान के भक्त हैं, मैत्रेय मुनि, जिन्होंने डायरेक्टली भगवान के मुखारबिंद से सुना था, जो कि हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर है, वहां पर चाहिए। विदुर जी गंगा नदी के तट पे आ जाते हैं मैत्रेय मुनि के पास में और उद्धव जी चले जाते बद्रिका आश्रम में भगवान के आदेश का पालन करने के लिए। 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। विदुर जी के मैत्रेय मुनि से वार्ता, जिसमें विदुर जी प्रश्न करना आरंभ करते हैं और
बहुत ही सुंदर प्रश्न है कि बद्ध जीव इस भौतिक जगत में सुख प्राप्त करने का प्रयत्न करना किससे? भौतिक चीजों के माध्यम से, भौतिक संबंधों से और भौतिक उपाधि के माध्यम से, जो कि वास्तव में सुख का नहीं दुख का कारण है। जितना उसमें लिप्त होते चले जाएंगे उतना हमारा दुख बढ़ता जाएगा, नंबर 1। और दूसरा, हमारी इस भौतिक जगत में जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि में जो आने जाने की क्रिया है और बढ़ती चली जाएगी। बहुत ये दिव्य ज्ञान है। देखिए, जितना भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति, उतना हम खुद ही अपना गड्ढा खुद खोदते हैं, अर्थात हम नरक में जाने का, भौतिक जगत में आने का। ये भौतिक चीजों से सुख नहीं मिल सकता, ये आत्मा का भोजन नहीं है। बहुत आत्मा का भोजन तो भगवान की भक्ति, शुद्ध भक्तों का संग से ही मिल सकता है, और कोई दूसरा उपाय नहीं, कोई दूसरा उपाय नहीं। यही दिव्य ज्ञान है और यही गीता और भागवतम का सार है। उसके बाद में विदुर जी और बहुत सारे प्रश्न करते हैं भगवान के सृष्टि, इसके बाद में लास्ट में सृष्टि के बारे में, पालन के बारे में। भगवान ने जो सृष्टि की है, गर्भोदक्षाय विष्णु ने, महाविष्णु ने गर्भोदक्षाय विष्णु जी ये जो सृष्टि की है, ये साधारण नहीं है। इसके बारे में बताइए। मैत्र मुनि बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उनको ग्लोरीफाई करते हैं। उसके बाद में सृष्टि के बारे में बताते हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार गर्भोदक्ष विष्णु ने ये 33 तत्वों को उत्पन्न किया, 33 तत्वों को रचना की। उसके बाद में सेंस देवता होते, किस प्रकार वो भगवान की स्तुति करते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए, उनको गाइडेंस लेने के लिए, उनसे शक्ति प्राप्त करने के लिए, कि किस प्रकार ये 23 एलिमेंट मिलकर करके आप जो चाहते हैं उस उद्देश्य को हम लोग पूरा करते। छठे अध्याय में प्रवेश करते हैं, विश्व रूप की सृष्टि, जिसमें भगवान देवताओं की प्रार्थना सुन करके अपनी विभस्त शक्ति भेजते हैं और ये सृष्टि उत्पन्न होते। 23 एलिमेंट 1000 वर्षों तक, दिव्य वर्षों तक अमलगमेट होते हैं और उसके बाद में विराट विश्व रूप की तैयारी होती। ऐसे असंख्य विश्व रूप, असंख्य ब्रह्मांड है, एक नहीं है, असंख्य ब्रह्मांड है। और उसके बाद में मैत्र मुनि कहते हैं, ये जो भगवान का विराट रूप है, ये साधारण नहीं है, ये दिव्य है, इसको कोई माप नहीं सकता। केवल भगवान की कृपा से थोड़ा बहुत यदि भगवान की इच्छा हुई तो उसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर सर्ग, भगवान की जो रचना, सर्ग अर्थात प्राइमरी क्रिएशन है, जिसको हम प्राकृतिक भी कहते हैं, जो कि अभी हम लोग ने अध्याय 10 में भी पढ़ा है, प्राकृतिक और वैकृतिक पढ़ा। उसको यहाँ पर सृष्टि भगवान द्वारा, विष्णु भगवान महाविष्णु द्वारा होती है, यहाँ समाप्त होता है। उसके बाद में हम लोग प्रवेश करते हैं 7वें अध्याय में, जिसमें विदुर जी और सारे प्रश्न करते हैं। सेम उसी तरह देखिए कितना सुंदर लिंक है। कैंटो 2 के अंदर में भी जब सृष्टि के बारे में बताने के बाद में फिर परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से 8वें अध्याय में अलग अलग और बहुत दिव्य प्रश्न करते हैं, और उसी प्रश्न के उत्तर में फिर हम लोगों ने चतुश्लोकी भागवत 9वें अध्याय में ब्रह्मा जी के माध्यम से जो ब्रह्मा जी बताते हैं, भगवान ब्रह्मा जी के बारे में जो बात होती, सेम चीज यहाँ पर आ रही है। अलग अलग प्रश्न पूछते, ईश्वर तत्व, जीव तत्व के बारे में पूछते हैं, और उसके बाद में पूछते हैं लास्ट में कि भगवान ब्रह्मा जी ने जो ब्रह्मा जी से जो मनु के पुत्र, माने बहुत सारे प्रश्न करते हैं। मूल जो प्रश्न जो हमने पढ़ा, ईश्वर तत्व और जीव तत्व, सबको समझ में अच्छे से हमको आ गया हो। ईश्वर परम सत्य है, ईश्वर भगवान है, शक्तिमान है, बाकी सब उनकी शक्तियां हैं। ये हमेशा याद रखें, शक्तिमान के बिना शक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। अर्थात इस भौतिक जगत में जो कुछ है भगवान की शक्ति है, और भगवान अगर नहीं है तो कोई चीज का अस्तित्व नहीं है। यही ईश्वर तत्व है, और जीव भगवान का अंश है। जीव भगवान की शक्ति है, सच्चिदानंद है, लेकिन जैसे ही वो भगवान से अपना हाथ छोड़ देता है वो अनाथ हो जाता है। जब तक भगवान के संग रहता है वो नाथ रहता है। जैसे भगवान का हाथ छोड़ता है, भौतिक जीवन आने की जिद्दी करता है, अपने को प्रोप्राइटर बनना चाहता है, इंजॉयर बनना चाहता है। हमको मालूम नहीं वास्तविक आनंद किसमें है। माता पिता के संग, परमात्मा के संग में रहने में दिव्य आनंद है, भक्तों के संग रहने में ही दिव्य आनंद है, और बाकी किसी चीज में आनंद है। अगर उसको भगवान को छोड़ देंगे, भक्तों को छोड़ देंगे, अनाथ हो जाएंगे, और हमको लगेगा कि अब हम बंध गए। वास्तव में बंधते नहीं है, ये तो भगवान खाली परीक्षा लेते हैं भौतिक जगत में आके। आत्मा तो सच्चिदानंद है, इसीलिए कहते हैं ये सपना है।
भौतिक जगत अर्थात संक्षेप में भौतिक जगत में जो कुछ भी हो रहा है ये प्लीज हम लोग याद रखेंगे, और जितना बार बार पढ़ेंगे याद करेंगे उतना हमारा क्लैरिफिकेशन अर्थात हमारा चेतना में प्योरिफिकेशन आएगा, और हम लोग घबराएंगे नहीं, बिविल्डर नहीं होंगे। यही ज्ञान है ईश्वर तत्व और जीव तत्व का। और उसके बाद में कहते हैं और कि बहुत सारे अन्य प्रश्न करने के बाद में वो कहते हैं कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि विदुर जी और भी बहुत सारे प्रश्न करते हैं, जो कि हमने बताया कि ब्रह्मा उनके पुत्र जल के बारे में डिटेल में पढ़ा। 8वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं इन प्रश्नों के बाद में। 8वें अध्याय में किस प्रकार गर्भोदक्षाय विष्णु द्वारा ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है। गर्भोदक्षाय विष्णु जब ब्रह्मा जी का दिन होता है उसके पहले रात रहती है, तो गर्भोदक्ष सागर में वो अपने योग निद्रा में सोए रहते हैं। वो भी दिव्य है, अंतरंगा शक्ति के माध्यम से दिव्य आनंद लेते रहते हैं। ये याद रखें, हमारी तरह वो नहीं सोते, हमारी तरह उनकी नींद नहीं होती है, हमारी तो भौतिक है, उनकी दिव्य है। और उसके बाद में ब्रह्मा का दिन होता है, ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं भगवान की। भगवान उनको हृदय में दर्शन देते हैं और भगवान के रूप का, भगवान के मुकुट का, भगवान के पीताम्बर का सुंदर वर्णन यहाँ पर होता है। और अब ब्रह्मा जी भगवान का दर्शन करने के बाद में ब्रह्मा जी सृष्टि करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले वो भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। 9वें अध्याय में हमने देखा कितनी सुंदर है सृष्टि शक्ति के लिए ब्रह्मा जी की स्तुति। इस सृष्टि में करने जा रहा हूँ, सृष्टि के लिए जो शक्ति चाहिए, जो वरदान चाहिए, जो कृपा चाहिए, जो गाइडेंस चाहिए, कृष्ण के बिना नहीं हो सकता है। उनके बिना हम जीरो हैं। बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं कि आप एक जानने की वस्तु हैं, आप साकार हैं और आपसे ही सारे अवतार निकलते हैं। मैं ये जो कार्य करने जा रहा हूँ, अर्थात जो कार्य हमने को दिया है, मैं भ्रमित नहीं हो जाऊं, मैं अपने को सृष्टा नहीं समझता, तो कृपा कीजिए। भगवान उत्तर में कहते हैं, ब्रह्मा तुमने मेरी स्तुति की है तो सब कुछ तुमको मिल गया। एक बार जो मेरी स्तुति करता है मैं उसका ऋणी हो जाता हूँ। एक बार मेरे भक्त मेरे शरण में आता है तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व तो ज्यादा बन जाता है। ये भगवान कहते हैं खाली तुमको करना क्या, एक प्रयास करना हम लोगों को, उसके बाद में सारा कार्य भगवान करते हैं। ब्रह्मा जी को इतना कहते हैं, स्वयं कहते हैं तुम जो चाहते हो, क्योंकि मैं तो अंतर्यामी हूं, सब कुछ समझ गया, तो क्या चाहते हो, तुमको कुछ नहीं करना है, केवल एक छोटी सी चीज, अल्प स्वतंत्रता का सदुपयोग करना, दुरुपयोग नहीं। सदुपयोग ये है कि भगवान को अपने को समर्पण करना, भौतिक चीजों के प्रति अनासक्ति और भगवान के चरणों के प्रति आसक्ति, इतना ही करना है। वो भी इच्छा करनी है खाली। देखिए इच्छा मात्र से भगवान बाकी सारी व्यवस्था कर देते हैं। तुम चिंता मत करो, तुम रजोगुण तुम्हारे बगल तक फटक नहीं पाएगा तेरे पास में। तुम सृष्टि को शुरू करो, तुम मेरे प्रथम जीव हो। 10वें अध्याय में प्रकट करते हैं सृष्टि के विभाग, जिसके अंदर में हमने पढ़ा कि किस प्रकार जो ऑलरेडी भगवान ने, महाविष्णु ने, गर्भोदर विष्णु ने विराट रूप बना दिया था, 3 लोक बना दिए थे, उच्च मध्य निम्न लोक, 14 भुवन बना दिए थे, सारे जीव को स्थापित कर दिया था। खाली जीवों को उनके कर्म और स्वभाव के अनुसार अलग अलग जगह स्थापित करना था। तो ब्रह्मा जी ने किया और हमने पढ़ा कि वही 10 की 6 प्रकृति माने जो सर्ग और 4 अभिसर्ग जो ब्रह्मा जी करते हैं। पेड़ पौधे अलग अलग तरह के एनिमल्स अलग अलग तरह के, 2 तीसरा अलग तरह के मनुष्य और फिर देवता। और इधर में हमने सर्ग, जिसको हमने कहा था कि प्राकृतिक सृष्टि और प्राकृतिक सृष्टि। 11वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं सृष्टि का परमाणु के काल की, परमाणु से काल की गणना, जिसमें बहुत सुंदर ढंग से जो हमने पढ़ा कि किस प्रकार डिवीजन ऑफ टाइम, समय का किस प्रकार इतना सुंदर ढंग से बताया गया है। परमाणु, अणु, परमाणु, त्रसरेणु, इसे कर करके डिटेल में जो अजय प्रभु ने भी हमें बहुत सुंदर चार्ट भेजा। उसके बाद में हमने पढ़ा युगों के बारे में, चतुर्युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। उसमें देवताओं की आयु के बारे में, मनुष्य की आयु के बारे में, मनुओं के बारे में फिर हमने पढ़ा। बहुत सुंदर है कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं और एक एक मनु किस प्रकार, मनु उनका पुत्र देवता इंद्र, सप्तशीर्षि और स्वयं मनु मनवंतर भगवान। और उसके बाद में ब्रह्मा के कल्प के बारे में पढ़ा। ब्रह्मा जी के एक के कल्प का अलग नाम है।
उसके बाद में ब्रह्मा जी की आयु और उसके बाद में तुलना किया गया कि जब ब्रह्मा जी की इतनी जो आयु है 100 साल है, वो भगवान की आयु के एक निमेष है, अर्थात 1 सेकंड से भी कम है। इस प्रकार ब्रह्मांड के अलग अलग और उसके बाद में ब्रह्मांड का कितना विस्तार है उसके बारे में हमने पढ़ करके हम लोग प्रवेश करते हैं 12वें अध्याय के अंदर। 12वें अध्याय में जिसका शीर्षक है जिसमें सॉरी कुमारों तथा अन्यों की सृष्टि, कुमारों या अन्यों की सृष्टि। तो उसमें सर्वप्रथम हमने देखा कि किस प्रकार ब्रह्मा जी पहले 6 अविद्या को उत्पन्न करते हैं, सबको मालूम है, तमः मोह महामोह तमिश्रम और अनतमिश्रम। भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न नहीं होते हैं, क्योंकि यही जो है कि जब जीव बंधता है तो उनके क्या लक्षण होते हैं इसके बारे में ब्रह्मा जी खुश नहीं होते हैं। लेकिन ये जरूरी भी था क्योंकि जीव के प्योरिफिकेशन के लिए बहुत जरूरी था और भगवान का आदेश था। उसके बाद में सृष्टि करना है। ब्रह्मा जी ने चतुष कुमारों को उत्पन्न किया, जो उनके प्रथम पुत्र। उन्होंने ब्रह्मचारी रहने का निश्चय किया और उन्होंने कोई भी सृष्टि को बढ़ाने में मना कर दिया। उसके बाद में क्रुद्ध हो जाते हैं ब्रह्मा जी, उनके भाव से रुद्र उत्पन्न होते हैं और रुद्र को वो सृष्टि करने के लिए कहते हैं, लेकिन वो ब्रह्मांड में तबाही मचाना शुरू कर जाते हैं। ब्रह्मा जी उनको रोक देते हैं क्योंकि देखते, इसीलिए हमको याद रखना, ये बहुत बड़ी अच्छी शिक्षा है, ये लीला है लेकिन शिक्षा भी है कि जब भी किसी को कार्य दिया जाता है, इवन हम भक्ति के लेवल में हमें जाते हैं, अगर हम किसी को भी प्रचार कार्य कुछ भी करना चाहते हैं, उसकी योग्यता के अनुसार हमें उसे कार्य देना चाहिए। तो कहे कि अरे तुम तो तमोगुणी विचार के हो, तो अभी तुम तो सृष्टि संहार करने में माहिर हो, तब जब संहार का समय आएगा तब तुमको बुलाऊंगा, अभी तक तुम जाके तपस्या करो। उसके बाद में उन्होंने 10 पुत्रों को उत्पन्न किया, 9 ऋषि और 1 नारद है। बहुत इंपॉर्टेंट है 10 ऋषियों को सृष्टि करने के लिए और नारद जी को स्पेशली प्रचार करने के लिए उन्होंने किया। उसके बाद में बहुत बड़े बड़े लीला, एक शिक्षा के माध्यम से उनके पुत्री वाक के बारे में पढ़ा। ब्रह्मा जी बहुत लज्जित होते हैं और ये बहुत बड़ी शिक्षा है, प्रभुपाद जी ने डिटेल में बताया है हम लोगों को। भौतिक जगत ब्रह्मी बहुत ही डेंजरस है, हमें बड़ा सुंदर ढंग से, इसीलिए देखिए वर्णाश्रम बनाए गए हैं, बहुत सुंदर व्यवस्था, शास्त्रों में बहुत सुंदर व्यवस्था किया गया है। हर चीज को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, नहीं तो माया कभी भी भ्रमित कर देगी। जैसा कि ब्रह्मा जी जैसा प्रथम जीव ये भी भ्रमित हो सकता है। ब्रह्मा जी लज्जित होते हैं और वो चेतना को त्याग करके दूसरी चेतना के माध्यम से उन्होंने अलग अलग वेदों के बारे में पढ़ा, रचना की और लास्ट में पढ़ा जब उन्होंने देखा, अरे मैं तो ये वेदों की जो रचना किया हूँ एक तरफ है, ये तो एक रिक्वायरमेंट है, और दूसरा क्या है कि भगवान ने कहा कि सृष्टि को बढ़ाना है, और ये जो मैंने अभी पहला काम नहीं हुआ, चतुष्कुमारों ने नहीं किया, रुद्र ने करना शुरू किया तो उन्होंने तबाही मचाना शुरू कर दिया। उसके बाद में जो 10 पुत्र उत्पन्न किए, जिसमें 9 ऋषि थे और 1 नारद जी थे, उन्होंने भी जिस स्पीड से सृष्टि बढ़नी चाहिए वो उन्होंने नहीं कर पा रहे हैं। तब उन्होंने अंत में फिर से भगवान से प्रार्थना की और एक कपल को पैदा किया, स्वयंभू मनु और शतरूपा, जिनसे 5 पुत्र उत्पन्न हुए, 5 संतानें उत्पन्न हुई, 2 पुत्र तानपाद और प्रियवत और 3 पुत्रियां आकुति, देहूति और प्रसूति हुई। इसके बाद हम 13वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, बराह भगवान का अवतार, जिसमें स्टार्टिंग में हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी कि ये चीज देखिए बहुत सिंपल दिखता ऊपर, लेकिन इसमें लिखा था पहले जो हमने श्लोक में पढ़ा कि विदुर जी के बारे में। विदुर जी कितनी पुण्यात्माएं हैं और वो कथाओं को बड़े रुचि के अनुसार, माने हम जब देखे यहाँ पर लिखा कि बड़ी रुचि से सुन रहे थे, तो जितनी हमारी चेतना में प्यूरिफिकेशन आएगा उतना ही हमें भागवतम भगवत गीता भक्तों का संग करने में आनंद आएगा। अगर आनंद नहीं आ रहा है तो हिचकने की बात नहीं है, भगवान के सामने जाकर भक्तों के सामने में रोना चाहिए, याचना करनी चाहिए कि आपकी भक्ति में आनंद क्यों नहीं आ रहा है।
ये विदुर जी से मैं ज्ञान प्राप्त करना, परीक्षित महाराज से मैं जानना चाहिए। और जब ऐसा होगा तो भगवान स्वयं कृपा करेंगे, तुरंत हमारी में जो कमियां उसको दूर कर कर करके गुरु आचार्य आकर करके पुनः जो हमारे में कांटा है, जो हमारी भक्ति में बाधक, उसको खत्म कर देंगे। तो विदुर जी कहते कि उन्होंने कि विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से पुण्यात्मक कथाओं को सुनने के बाद और अधिक पूछताछ की, और अधिक पूछताछ की, और ज्यादा मुझे बताइए। उन्होंने पूछा, प्रिय पुत्र स्वयंभू मनु ने अपनी अपनी पत्नी को पाने की बात क्या किया, कर करके डिटेल में पूछते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान एवं शुद्ध भक्त के बारे में सुनने में कोई भी गुणात्मक दृष्टि से जरा भी फर्क नहीं है। अर्थात भगवान और भगवान का भक्त गुणात्मक दृष्टि से एक है। हाँ, भक्त भगवान नहीं है, गुरु भगवान नहीं, आचार्य भगवान नहीं है, नहीं भगवान के बराबर है, ये हमेशा हमें याद है। उसके बाद में हमने पढ़ा कि मनु और ब्रह्मा जी के बाद में क्या बात होती है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ हे मनु, क्योंकि तुमने मेरे आदेश के हृदय में बिना सोचे विचारे अपने को शरणागत किया कि मैं जो तुमको कार्य दिया हूँ तुम राजी हो गए। क्योंकि ब्रह्मा जी याद करते कि मैंने पिछले बहुतों लोगों को प्रयास किया, कोई भी राजी नहीं हुआ और मेरे को पूर्ण रूप से सेटिस्फाई नहीं कर पाया। चतुष कुमार से लेकर के रुद्र से लेकर के 10 पुत्रों से लेकर करके कोई मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाया, तो तुम अब मेरे कार्य को, पेंडिंग कार्य को पूरा करो। उसके बाद में हमने पढ़ा कि प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वे अपनी पत्नी के गर्भ से उत्तम संतानें उत्पन्न करे। यह कार्य भक्ति पर भगवान की पूजा करने के यज्ञ के समान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने पढ़ा कि गृहस्थ जीवन एक अच्छे ढंग से चलाया जाए तो गृहस्थ जीवन में रह कर भी हम ब्रह्मचारी कहलाएंगे, सदाचारी कहलाएंगे, हम कहलाएंगे वैरागी कहलाएंगे, हम समाधि में कहलाएंगे। क्योंकि ये भगवान के आदेश का पालन है कि हमें कृष्ण में संतान उत्पन्न करने का ये सुअवसर प्रदान हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने पढ़ा। और उसके बाद में किस प्रकार ब्रह्मा जी उसको करते हैं और मनु अब बोलते हैं। फिर उसके बाद में मनु कहते हैं, हम लोगों ने पिछले क्लास करा कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, मेरे से उत्पन्न जीवों के रहने का जो स्थान बताए, लेकिन आपने मुझे सृष्टि करने के लिए तो कह दिया, लेकिन मैं तो देख रहा हूं कि इस पृथ्वी है ही नहीं, कहाँ चली गई। तो कृपा करके पृथ्वी का प्राकट्य कीजिए, कृपा करके विशाल जल से डूबी हुई पृथ्वी को ऊपर उठाने का प्रयास करें, क्योंकि ये सारे जीवों का वास स्थान है। ये आपके प्रयास तथा भगवान की कृपा से ही संभव है। ये खुद मनु कहते हैं देखिए इस श्लोक के अंदर, क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है, उनके पिता ठीक है, लेकिन भगवान के डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है, प्रथम जीव है। तो आपकी कृपा माने आपके पास मैं अप्रोच कर रहा हूं, आप भगवान को अप्रोच कीजिए, मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता। हर चीज में पूरा भागवतम में लिखा है कि गुरु भगवान के पास जाना है तो थ्रू प्रॉपर चैनल जाना, प्रमाणिक। ये खुद मनु भी यहाँ शिक्षा दे रहे हैं कि आपके प्रयास से और भगवान की इच्छा से ये कार्य पूरा हो सकता है। इस पर ब्रह्मा जी ने चिंतन किया मनु की बात सुनकर करके, और जैसे उन्होंने चिंतन किया, सर्वशक्ति भगवान को याद किया। जब ब्रह्मा जी विचार मग्न थे तो तुरंत माने जैसे ही उन्होंने इच्छा व्यक्त की, तुरंत भगवान ने कृपा की, तुरंत उनके नाक से, नासिका से वराह भगवान का अवतार हो गया, जिसकी माप अंगूठे के ऊपरी हिस्से से अधिक नहीं थी। देखते देखते वह विशाल हाथी जैसा अद्भुत विराट स्वरूप धारण करके आकाश में स्थित हो गया। शुक्र के इस विशाल रूप को देखकर ब्रह्मा जी सोचने लगे, ये कोई साधारण नहीं, ये स्वयं विष्णु भगवान है। ऐसा चिंतन अपने पुत्रों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे कि विष्णु ने विशाल गर्जना की, जिससे सारी दिशाएं गूंजी थी। जनलोक, तपलोक तथा सतलोक के निवासी महर्षियों ने तीनों वेदों के शुभ मंत्रों का उच्चारण किया। वेदों की स्तुतियां सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए एवं पुनः गर्जना करके जल में घुस गए। जल में घुसने के पहले अपने पूंछ पटकाया उन्होंने, बालों को हिलाते हुए आकाश में उड़े, फिर अपने खुरों तथा चमचमाती सफेद दाढ़ों से आकाश के बादलों को बिखेर दिया। तो अर्थात अब यहाँ से वराह भगवान का अवतार हो गया, प्राकट हो गया और उनकी लीलाएं शुरू हो गई। तो यहाँ तक हमने पढ़ा और आज उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम बिंदावनम रमया काचित उपासना व्रतवधु वर्गिण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कैंटो 3 अध्याय 13 श्लोक नंबर 28। तो वो 28। थैंक यू सो मच। हम लोग शुरू करते हैं। घ्राणेन पित्या पदवी विजिघ्रन क्रोध क्रोध क्रोधापदेश स्वयं अदवरंग कराल दंष्ट्रे अपि अकराल दिग्भ्याम उद्देश्य विप्राम गणतो अभिषत्कम। ये साक्षात भगवान विष्णु थे, अतः दिव्य थे। फिर भी शुकर का शरीर होने से उन्होंने पृथ्वी को उनकी गंध से खोजा। हरि बोल। उनकी बाड़े अत्यंत भयावनी थी। उन्होंने स्तुति करने में व्यस्त भक्त ब्राह्मणों पर अपनी दृष्टि दौड़ाई, इस तरह वे जल में प्रविष्ट हुए। हरि बोल। कितना सुंदर है। तो यहाँ लिखा अपनी गंध से। तो यहाँ पर समझ में आ गया भगवान ने बड़ा अवतार क्यों लिया, क्योंकि वो सुगंध से, क्योंकि पूरा गर्भोदक्षाई इतना बड़ा है और इतना बड़ा है गर्भोदक्षाई सागर जिसमें पृथ्वी प्रवेश कर जाती है, वो दिखाई नहीं देती है। तो कैसे मालूम पड़े कि कहाँ छिपी हुई है पृथ्वी। तब अपनी गंध के माध्यम से, इसीलिए उन्हें बड़ा रूप धारण किया। ये इंपॉर्टेंट है कि पूरा एक एक चीज यहाँ भागवत में कितना सुंदर बताया कि लॉजिक है। तब उन्होंने गंध से पहचाना कि पृथ्वी कहाँ पे है और उनकी बाड़े अत्यंत भयावनी थी। उन्होंने स्तुति करने व्यस्त भक्त ब्राह्मणों पर अपनी दृष्टि दौड़ाई। देखिए भगवान की कितनी बढ़िया, वो लीला करने जा रहे हैं, पृथ्वी का उद्धार करने जा रहे हैं, और जितने भी भक्त ब्राह्मण स्तुति कर रहे हैं उनको अपना दर्शन दिया, उन पर दृष्टि दौड़ाते हैं। हरि बोल। इस तरह जल में प्रविष्ट हुए। हमें यह सदैव इसमें रखना होगा कि यद्यपि शुकर का शरीर भौतिक है, किंतु भगवान का शुकर रूप भौतिकता से कलमग्रस्त नहीं था। किसी पार्थिव शुकर के लिए संभव नहीं कि वह ऐसा विराट रूप धारण कर सके जो सत्य लोक से लेकर पूरे आकाश में फैला। हरि बोल। उनका शरीर सभी परिस्थितियों में दिव्य होता है, अतः शुकर रूप धारण करना उनकी लीला मात्र है। उनका शरीर संपूर्ण वेद है या दिव्य है, किंतु क्योंकि उन्होंने शुकर रूप धारण किया, अतः वे शुकर की तरह सूंघ कर पृथ्वी की खोज करने लगे। भगवान किसी जीव की भूमिका पूरी तरह से निभा सकते। हरि बोल। शुकर का विराट रूप निश्चय समस्त अभक्तों के लिए अति भावना था, किंतु भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए वह तनिक भी भावना नहीं था। देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं यहाँ पर। जस्ट हम लोग सोचेंगे, भगवान ने शुकर रूप लिया, जो अभक्त होगा अरे या क्या रूप है ये सुवर, लेकिन भक्त जानता है ये साधारण रूप नहीं है, ये दिव्य रूप है, तभी वो स्तुति कर रहे थे, नहीं तो स्तुति क्यों करते। तो भगवान के हर कार्य को भक्त दिव्य समझता है, क्योंकि भगवान अद्भुत कर्मणा है, जो कि हमने पहले कैंटो में चैप्टर 9 में बहुत सुंदर ढंग से पढ़ा था कि भगवान दिव्य कर्मणा है। प्रॉपर श्लोक आया था कि जब युधिष्ठिर भ्रमित हो जाते हैं तब भगवान कहते हैं मैं तो तेरी प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर सकता हूँ, तुम्हें भीष्म के पास जाना पड़ेगा जो मृत्यु सैया पे सोए। बहुत ही इसमें डिटेल में बहुत सुंदर वर्णन हमने पढ़ा। तो सेम चीज भक्त जानता है, भगवान जो कुछ भी करते हैं वो दिव्य होता है, क्योंकि हम बद्ध जीव है, हमारी अल्प बुद्धि है, तो हम उसको नहीं समझ सकते। इसलिए शुद्ध भक्तों के लिए वह तनिक भी भयावना नहीं था, उल्टे वे अपने भक्तों पर इतनी प्रसन्नता से दृष्टिपात कर रहे थे कि उन सबों को दिव्य सुख का अनुभव हुआ। दिव्य सुख का अनुभव हुआ, देखिए सबों को, ठीक है ना। सब्रज कुटांग सब्रज कुटांग निपात बेग विशीर्ण कुची स्तयन उदनवान
उत्श्रेष्ठ दीर्घ उर्मी भुजे इवार्थ चुक्रोश यज्ञेश्वर पाहि मोहिती। दानवाकार पर्वत की भांति जल में डुबकी लगाते हुए भगवान वराह ने समुद्र के मध्य भाग को विभाजित कर दिया। हरि बोल। और दो ऊंची लहरें समुद्र की भुजाओं की तरफ प्रकट हुई, जो उच्च स्वर से चिल्ला रही थी, मानो भगवान से प्रार्थना कर रही हो, हे समस्त यज्ञों के स्वामी, कृपा मेरे दो खंड न करे, कृपा करके मुझे संरक्षण प्रदान कर। माने समुद्र है, नर्मदा सागर उनसे प्रार्थना कर रहा है कि भगवान का इतना विराट, इतना बड़ा रूप था। दिव्य शुक्र के पर्वत जैसे शरीर के गिरने से महासागर तक विचलित था और वह भयभीत प्रतीत हो रहा था, मानो मृत्यु निकट हो। खुरे चुरा प्रेदर्यंतताप उत्पार पारम त्रिपरूरसायाम ददर्श गाम तत् सुसुप सुग्रे याम जीवधानिम स्वयं अभ्यधत्त। भगवान वराह अपने तीरों जैसे नुकीले खूरों के जल में घुस गए और उन्होंने अथाह समुद्र की सीमा पा ली। उन्होंने समस्त जीवों की विश्राम स्थली पृथ्वी को उसी तरह पड़ी देखा जिस तरह वह सृष्टि के आरंभ में थी, और उन्होंने उसे स्वयं ऊपर उठा लिया। हरि बोल। तो विश्राम स्थली माने हम बद्ध जीवों के लिए, क्योंकि पृथ्वी लोक है जो एकदम मध्य लोक है, तो उसी का उद्धार करने के लिए, क्योंकि मनु को सृष्टि करनी है, बिना पृथ्वी हुए तो वो रहेंगे कहाँ जीव। इसलिए भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनी है ब्रह्मा जी के माध्यम से, और यहाँ पर भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया। कभी कभी रसायाम का अर्थ रसातल यानी निम्नतम लोक निकाला जाता है, किंतु श्री विष्णु शक्ति ठाकुर सर इस संदर्भ में यह लागू नहीं होता। पृथ्वी अन्य लोक अर्थात तल, अतल, तलातल, भीतल, रसातल, पाताल आदि अपेक्षा 7 गुनी श्रेष्ठ है। तो हम लोग को अच्छी तरह मालूम है, अभी हम लोग बार बार पढ़ते आए हैं, 3 लोक हैं, उच्च लोक, मध्य लोक और निम्न लोक। पृथ्वी बीच में है, उसके नीचे हमने पढ़ा, यहाँ पर बता रहे हैं कि अतल, भीतल, सुतल, तरातल, वितल है और पाताल, और उसके ऊपर हमने पढ़ा है भू, भुवर, स्वर्ग, जनलोक, तमलोक, महतलोक, फिर ब्रह्मलोक है। इस 7 ऊपर 7 नीचे, ठीक है। अतः पृथ्वी रसातल लोक में स्थित नहीं हो सकती। विष्णु धर्म में वर्णन हुआ है कि पाताल बुलेश्वर भोग संहतो विनश्य पादो पृथ्वी च विभ्रत यशोपमानो न बभूवसु अच्युत ममास्तु मांगल्य विवृद्ध ये हरि। हरि बोल। अतः भगवान ने पृथ्वी को गर्भोक सागर की पेंदी में पाया, जहाँ ब्रह्मा के दिन की समाप्ति पर प्रलय के में सारे लोग विश्राम करते हैं। ब्रह्मा जी के दिन की समाप्ति पर नीचे के लोग, पृथ्वी लोक से लेकर नीचे के सारे लोग जलमग्न हो जाते हैं और ऊपर के लोग रहते हैं। हमने कई बार ये पढ़ दिया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। स्वदंष्ट्रया उद्धृत्य महिम निमग्राम उत्थित सन रुरुचि रसाया तत्र अपि दैत्यं गदया आपतंतं सुनाभ संदीप्ते ब्रह्मण्यु। भगवान वराह ने बड़ी आसानी से पृथ्वी को अपनी धारों में ले लिया और वे उसे जल के बाहर निकाल लाए। इस तरह में अत्यंत भव्य लग रहे थे। तब उनका क्रोध सुदर्शन चक्र की तरह चमक रहा था। उन्होंने तुरंत उस असुर हिरण्याक्ष को मार डाला, यद्यपि वह भगवान से लड़ने का प्रयास कर रहा था। हरि बोल। यहाँ पर अभी देखिए, इसका मतलब यहाँ पर ये किनका है, ये हमने पढ़ा था ना, 2 तरह के हैं वराह अवतार में, श्वेत वराह और नील वराह। तो हिरण्यक्ष को मारा है तो इसका वो तो नील वराह ने किया था, तो मोस्ट प्रोबेबली है। तो तात्पर्य पढ़ते हैं, नील वराह ये प्रभु जी यहाँ पे। अच्छा नील वराह ना, हरि बोल। हाँ, श्री जीव गोस्वामी के अनुसार वैदिक ग्रंथों में भगवान वराह के अवतार का वर्णन 2 विभिन्न प्रलयों, चाक्षुष प्रलय माने छठवां मनवंतर, बहुत सुंदर एकदम क्लियर है। तो यहाँ पर नोट भी कर लेंगे, कहीं भी कोई पूछे कंफ्यूजन है तो स्वयंभू मनु के शासन काल में जो प्रथम मनु है, तो उनके शासन काल में वराह अवतार हुआ है, वो है श्वेत वराह है। और चाक्षुष जो 6वां मनवंतर है,
उसमें जो वराह अवतार है उसमें वराह भगवान ने हिरण्याक्ष को मारा है, उस पर कृपा किया है, ये एकदम क्लियर है। वराह का यह विशेष अवतार वस्तु स्वयंभू प्रलय में हुआ, जब उच्चतर लोगों जन महर तथा सत्य को छोड़कर से सारे लोग जल में डूबे थे। वराह के इस अवतार को उपयुक्त लोकों के वासियों ने देखा था। श्री बच्चन ठाकुर सुझाव करते हैं कि मुनि महत्व ने विभिन्न प्रलयों के दोनों वराह अवतारों को एक में मिलाकर उनका संचित रूप विदुर के समक्ष रखा। यहाँ पर संचित रूप रखा, चूंकि वराह अवतार की बात आ गई तो मैत्र मुनि ने दोनों वराह को बता दिया है। डिटेल में हम लोग अलग से पढ़ेंगे उसका, छठवें का। जगान रुंदानम अशय विक्रमम सलीलया इदम इभम विगराट इव अंबसी तद्रक्त पंकांकित गंडतुंडो यथा गजेंदो जगति विभिंदन। तत्पश्चात भगवान वराह ने उस असुर को जल के भीतर मार डाला, जिस तरह सिंह हाथी को मारता है। भगवान के गाल तथा जीभ उस असुर के रक्त से उसी तरह रंग गए जिस तरह हाथी नील लोहित पृथ्वी को खोदने से लाल हो जाता है। हरि बोल। भगवान का कितना सुंदर वर्णन किया कि किस प्रकार हिरण्याक्ष को मार करके वो किस तरह लग रहे हैं। जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे ये नरसिंह भगवान अवतार में भी इसमें बहुत सुंदर वर्णन हुआ किस तरह भगवान लगते हैं जब वो हिरण्यकशिपु को मारते हैं, उस पर कृपा करते हैं। हम लोग बोलेंगे कृपा करते हैं, हमेशा जब भी बोलेंगे भगवान किसी को मारते नहीं है, भगवान का मारना भी कृपा होता है, भगवान का दंड भी देना वो कृपा होता है। जो कुछ भी भगवान करते कृपा ही करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। तमाल नीलम सितदंत कोटया क्षमा में उत्क्षिपंतम गजलीलया गीजलयांग प्रज्ञाय बद अंजलय अनुवाके विरिंचि मुख्या उपतस्तु ईशम। तब हाथी की तरह कीड़ा करते हुए भगवान ने पृथ्वी को अपने सफेद टेढ़े दांतों के किनारे पर लटका लिया। उनके शरीर का वर्ण तमाल वृक्ष जैसा नीलाभ हो गया और तब ब्रह्मा इत्यादि ऋषि उन्हें भगवान समझ सके और उन्होंने सादर नमस्कार किया। हरि बोल। ऋषिवाच जितम जितम ते अजित यज्ञ भावन त्रयीं तनुम स्वाम परिधुवन्ते नाम यत रोम गर्तेषु निलिल्यु अद्य तस्मे नमः कारण शुक्रायति। सारे ऋषि अति आदर के साथ बोल पड़े, हे समस्त जगों के अजय भोक्ता, आपकी जय हो जय हो। आप साक्षात वेदों के रूप में विचरण कर रहे हैं और आपके शरीर के रोम कुंभों में सारे सागर समाये हुए हैं। आपने इन्हीं कारणों से पृथ्वी का उद्धार करने के लिए अब सूकर का रूप धारण किया है। हरि बोल। यहाँ पर एकदम क्लियर हो गया, केवल सूकर का रूप क्यों किया? सूंघ कर उनको पृथ्वी को निकालना था। दैट वाज भगवान इच्छा अनुसार कोई भी रूप धारण कर सकते हैं और सारी परिस्थितियों में वे समस्त कारणों के कारण, क्योंकि उनका रूप दिव्य होता है, अतः वे सदैव भगवान रहते हैं। इसको देखिए अंडर लूप ये नोट कर लेंगे कि वे सदैव भगवान रहते हैं। कोई भी वो रूप धारण करते हैं वो स्वयं भगवान रहते हैं, सर्वशक्तिमान, सब हर तरह के उनके जो सद ऐश्वर्य उनके जो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, वो वैसे के वैसे रहते हैं। अच्युत, जिसको भगवान को अच्युत बोला गया है। जैसे कि कारणाराम में वे महाविष्णु के रूप में रहते हैं, उनके शरीर के रोम कूपों से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और इस तरह उनका दिव्य शरीर साक्षात वेद है। वे समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं और अजय भगवान है। भोक्तारम यक्तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। उनके भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी रूप का भ्रम नहीं होना चाहिए। इसको प्लीज अंडरलाइन करेंगे, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। मात्र इसलिए कि पृथ्वी को उद्धार करने के उन्होंने सूकर रूप धारण किया है, इसका मतलब कि उन्होंने भगवत्ता खो दी है। वो भगवान नहीं, भगवान अच्युत है, सब समय उनका पोजीशन कोई नहीं ले सकता है, वो भगवान ही रहते हैं। ये तो समय काल परिस्थिति अनुसार है, वो अलग अलग रूप धारण करते हैं, अलग अलग समय में आते हैं। उद्देश्य एकमात्र रहता है भक्तों को आनंद देने के लिए। नहीं तो देखिए, इस चीज को हम लोग हमेशा नोट कर लेंगे
कि ये जितना भी लिखा केवल उनके दृष्टिपात में असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न हो सकते हैं। तो पृथ्वी में जो कोई अत्याचार हो रहा, कुछ भी कर रहा है, तो वो क्या वहां पर बैठे हुए कुछ भी नहीं कर सकते? केवल दृष्टि मात्र से असुरों का वध कर सकते हैं। क्योंकि भक्त बहुत चालू होता है, तुरंत समझ जाता है, बुद्धिमान होता है कि भगवान जब भी यहाँ आते हैं तो भक्तों को आनंद देने के लिए, भक्तों पर कृपा प्रदान करने के लिए, ये दैट इज द मेन रीजन होता है। ऋषि तथा ब्रह्मा जैसे महापुरुष उच्च लोक के अन्य वासियों की यह स्पष्ट धारणा है। हरि बोल। ठीक है। रूपम त्वेतत् ननु दुष्कृत आत्मनाम दुदर्शनम देव यत अधवर आत्मकम छंदासि यस्य त्वचिवर ही रोमशु आज्ययम दृशि तु अंग्रिघ्रशु चातुहोत्रम। हे प्रभु, आपका स्वरूप यज्ञ संपन्न करके पूजा के योग्य है, किंतु दुष्टात्मा इसे देख पाने में असमर्थ है। गायत्री तथा अन्य सारे वैदिक मंत्र आपकी त्वचा के संपर्क में, आपके शरीर के रोम कुश है, आपकी आंखें घृत है और आपके चार पांव चार प्रकार के सकाम कर्म धर्म अर्थ काम मोक्ष। दुष्टों की एक श्रेणी है जिसे भगवद गीता में वेदवादी कहा गया, अर्थात जो वेदों के कट्टर अनुयायी है। वे भगवान के अवतार में विश्वास नहीं करते। पूज्य सूकर के रूप में भगवान के अवतार के विषय में तो कुछ कहना ही नहीं। वे भगवान के विभिन्न रूपों या अवतारों की पूजा को अवतारवाद कहते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार वे व्यक्ति दुष्ट हैं, जो कि हमने पढ़ा है। चार तरह के लोग हैं जो भगवान को पूजते, चार तरह के लोग भगवान को नहीं पूजते। और भगवद गीता में 7वें अध्याय के 15 लोग में न केवल दुष्ट अपितु मूर्ख तथा मनुष्य में अधम कहा गया है। चार तरह के लोग हैं। और यह भी कहा गया कि जिनका ज्ञान उनके नास्तिकतावादी स्वभाव के मोह द्वारा हरा जा चुका। जो नास्तिकवादी है, भगवान का साकार रूप नहीं है, तो चार तरह के लोग हैं, वो भगवान को कभी भी नहीं मानते हैं। ऐसे गर्हित व्यक्तियों के लिए विराट सूकर के रूप में भगवान का अवतार अदृश्य रहता है। वेदों के कट्टर अनुयायियों को जो भगवान के नित्य रूपों का उपहास करते हैं, भागवत से जान लेना चाहिए कि ऐसे अवतार साक्षात वेदों के रूप है। ये सब भगवान का वेद है। भगवान वराह की त्वचा, उनकी आंखें तथा उनके शरीर के रोमकूपों का वर्णन यहाँ पर वेदों के विभिन्न अंगों के रूप में हुआ है। अतएव वैदिक मंत्रों की विशेषता गायत्री मंत्र के साक्षात रूप है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जब भी कोई भी मौका मिलता है तो तुरंत वो प्रहार करते हैं जो निर्विशेषवादी होते हैं, मायावादी होते हैं, जिनका ज्ञान माने आच्छादित हो गया है माया के द्वारा। इस तरह के प्रभुपाद जी मेंशन करने का मतलब ये है कि प्रभुपाद जी बहुत कृपालु है, बहुत चिंतित रहते हैं। तो वो ये बोलना चाहते हैं कि कभी होशियार नहीं बनना चाहिए, कभी मायावादी के चक्कर में फंस जाओ तो उनसे तर्क करना शुरू कर दो, नहीं। बल्कि उनका दर्शन, चैतन्य महाप्रभु ने कहता है कि जो निर्विशेषवादी मायावादी है, उनका अगर दर्शन भी हो जाए तो उनसे तर्क करने की बात छोड़ो, बल्कि अपने वो कपड़े पहने से गंगा में स्नान करना चाहिए, अपने को प्योरीफाई करने के लिए। इतना चैतन्य महाप्रभु ने वार्निंग दिया है, हमेशा याद रखना। सक्तुंडे आसित श्रुव ईशनाशयो इडा उदरे चमसा कर्णरंध्रे प्राशित्रम आयसे ग्रशेन गृहातु ते यत चर्वणम ते भगवन अग्निहोत्रम। हे प्रभु, आपकी जीभ यज्ञ का पात्र है, आपका नथुना यज्ञ का अन्य पात्र श्रुवा है, आपके उदर में यज्ञ का भोजन पात्र हीरा है और आपके कानों के छिद्रों में यज्ञ का अन्य पात्र चमस है। आपका मुख ब्रह्मा का यज्ञ पात्र है, आपका गला यज्ञ पात्र है जिनका नाम सोम पात्र है, तथा आप जो भी चर्वण करते हैं वह अग्निहोत्र कहलाता है। बात जो भी कहे तो भगवान यज्ञ ही है, स्वयं भगवान यज्ञ स्वरूप है, माने यज्ञ ही है। वेदवादियों का कहना है कि वेदों तथा वेदों में वर्णित यज्ञ अनुष्ठानों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। उन्होंने हाल ही में अपने दल का यह नियम बनाया है कि प्रतिदिन यज्ञ किया जाए। वे थोड़ी सी आग जलाकर उसमें मन माने ढंग से कुछ होम करते हैं, किंतु वेदों में उल्लिखित यज्ञ विषयक विधि विधानों का कड़ाई से पालन नहीं करते। ऐसा माना जाता है कि विधान के साथ यज्ञ के निमित्त पात्रों की यथा शक, श्रुवा, वधि, चातुर्होत्र, हीरा, चमस, प्राशित्र, ग्रह तथा अग्निहोत्र की आवश्यकता होती है।
जब तक इन कठिन नियमों का पालन नहीं किया जाता यज्ञ के फल प्राप्त नहीं होते। इस युग में, इसको ध्यान से पढ़ेंगे, इस युग में यज्ञों को सही ढंग से संपन्न करने की एक तरह से कोई सुविधा नहीं है, जो कि हम लोगों ने बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं कि सतयुग में, त्रेता युग में जो यज्ञ होते थे अलग, बहुत उसमें ब्राह्मण सही होने चाहिए जो कि श्लोकों का सही उच्चारण कर सके, यज्ञ सामग्री सही होनी चाहिए, ये सब कुछ भी नहीं है। तो इस कलयुग में तो केवल एकमात्र चैतन्य महाप्रभु ने कहा जो एकमात्र यज्ञ है वो है हरिनाम संकीर्तन यज्ञ करना है, उसमें ही सब कुछ आ जाता है। इस युग में यज्ञों को सही ढंग से संपन्न करने की एक तरह से कोई सुविधा नहीं है, अतः इस कलयुग में ऐसे यज्ञों के लिए एक बाध्य आदेश है या स्पष्ट निर्देश है कि मनुष्य केवल संकीर्तन यज्ञ करे, अन्य कुछ भी नहीं। भगवान का अवतार यज्ञेश्वर हरि बोल, और जब तक भगवान के अवतार के लिए आदर भाव न हो तब तक यज्ञ पूर्ण रूप में नहीं किया सकता। दूसरे शब्दों में भगवान की शरण ग्रहण करना और उनकी सेवा करना समस्त यज्ञों का वास्तविक अनुष्ठान है। इसको हम लोग प्लीज अंडरलाइन कर देंगे। केवल भगवान की सेवा करना, शुद्ध भक्तों के माध्यम से भगवान की सेवा करना, उनके नाम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन करना, यही सबसे बड़ा यज्ञ है। हरि नाम का कीर्तन करना यही सबसे बड़ा परम यज्ञ है। जैसा कि यहाँ पर बताया गया ही है, यज्ञ के विभिन्न पात्र भगवान के अवतार के शरीर के विभिन्न भागों को बताने वाले। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में इसका स्पष्ट निर्देश है, जो हम लोग पढ़े हैं और फिर दोबारा पढ़ेंगे भगवद गीता। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में ये बहुत 11वां स्कंद बहुत पावरफुल है। उसके अंदर में हम लोग जो नवयोगेंद्र है उनके बारे में पढ़ेंगे, बहुत जबरदस्त है और इतना दिव्य ज्ञान है, इतना पावरफुल है, एक एक योग कितना सुंदर डिटेल में बनना है। ठीक है, भगवान के अवतार को पालन करने के लिए मनुष्य को संकीर्तन करना चाहिए, यज्ञ फल पाने के लिए इसका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। हरि बोल। दीक्षा अनुजन्मे उपषद सिराधरम तम प्रायणीय उदयनीय दंष्ट्र जीवा प्रवग्य तव शीर्षकम क्रतो सत्यम चित्तयो असवहीते। हे प्रभु, आपका बार बार प्रकट सभी प्रकार की दीक्षा के लिए आकांक्षा भी है। आपकी गर्दन तीनों इच्छाओं का स्थान है और आपकी दाढ़ें दीक्षा फल तथा सभी इच्छाओं का अंत है। आपकी जीवा दीक्षा के पूर्व कार्य है। आपका सिर यज्ञ रहित अग्नि तथा पूजा की अग्नि है तथा आपकी जीवनी शक्ति समस्त इच्छाओं का समुच्चय है। कितना सुंदर यह भगवान को ग्लोरीफाई किया गया है। ठीक है, क्षमतुरेत सवनानि अवस्थिति संस्थिता विभेदा तव देव धातव सत्राणि सर्वाणि शरीर संधि तम सर्व यज्ञ क्रतु इष्टि वंदन। हे प्रभु, आपका विधि सोम नामक यज्ञ है। आपकी वृद्धि प्रातः काल संपन्न किए जाने वाले कर्म कांडी अनुष्ठान है। आपकी त्वचा तथा स्पर्श अनुभूति अग्निष्टोम यज्ञ के 7 तत्व है। आपके शरीर के जोड़ 12 दिनों तक किए जाने वाले विविध यज्ञों के प्रतीक हैं। अतः आप सोम तथा अशोम नामक सभी यज्ञों के लक्ष्य हैं और आप एकमात्र यज्ञों से बंधे हुए हैं। वैदिक कर्म कांड के ये बहुत सारे जो कि वेदों पुराणों में इसका बहुत डिटेल में हम लोग को वर्णन मिल जाएगा कि यज्ञ के बारे में। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली प्रभुपाद जी बोलेंगे भी और शायद बोला भी होगा कि हमको इसमें ज्यादा भ्रमित माने घुसने की दरकार नहीं। केवल हरिनाम संकीर्तन यज्ञ ही सब हमारा जो उद्देश्य जीवन व्रत उसको पूरा कर देगा। 7 प्रकार के सामान्य यज्ञ करते हैं, जिन्हें अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उत्थ, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र तथा आप्त्योर्याम कहते हैं। जो भी व्यक्ति ऐसे यज्ञों को नियमित रूप से संपन्न करता है वह भगवान के पास स्थित माना है। किंतु जो कोई भक्ति करके भगवान के शरण में रहता है उसके लिए यह समझा जाता है कि उसने विभिन्न प्रकार के सभी यज्ञ संपन्न कर लिए। हरि बोल, यहीं पर लिखा है, इसको अंडरलाइन कर देंगे। जो केवल हरिनाम संकीर्तन करता है, भगवान के नाम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन करता है, तो ये समझना चाहिए कि उसने सारे यज्ञ कंप्लीट कर चुका है। हरि बोल। नमो नमस्ते अखिल मंत्र देवता
द्रव्याय सर्वकृतवे क्रिया आत्मनि वैराग्य भक्तया आत्म जय अनुभावित ज्ञानाय विद्या गुरुवे नमो नमः। हे प्रभु, आप भगवान है और विश्व प्रार्थनाओं वैदिक मंत्रों तथा यज्ञ की वस्तुओं द्वारा पूजनीय है। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप समस्त दृश्य तथा अदृश्य भौतिक कर्म से मुक्त शुद्ध मन द्वारा अनुभव गम्य है। हम आपको भक्ति ज्ञान के परम गुरु के रूप में सादर नमस्कार करते हैं। देखिए कि इतनी ग्लोरिफिकेशन है, हम लोग शुरू से भागवतम में पढ़ते आए हैं किस प्रकार सुखदेव गोस्वामी जी भी ग्लोरीफाई कर रहे, ब्रह्मा जी ग्लोरीफाई कर रहे बार बार। तो हमें ऋषि मुनि देवता सब भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं। ग्लोरिफिकेशन से क्या होता है, ये हम लोग जो कर रहे हैं इससे हमारा प्योरिफिकेशन होता है। भगवत भक्ति के लिए योग्यता यह है कि भक्त को समस्त भौतिक कर्मों तथा इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। यह मुक्तावस्था वैराग्य अर्थात भौतिक इच्छाओं से विरक्ति कहलाती है। जो व्यक्ति विधि विधानुसार भक्ति में लगा रहता है वह स्वतः भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे प्लीज। केवल अगर हम भक्ति करते हैं विधि विधान विधि के अनुसार वैदिक भक्ति करते हैं तो हमको अलग से कुछ करने की स्वतः ही भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है और उस शुद्ध मनोदशा में मैं भगवान की अनुभूति कर सकता है। प्रत्येक हृदय में स्थित होने से भगवान भक्त को शुद्ध भक्ति के विषय में शिक्षा देते हैं जिससे वह अंततः भगवान की संगति प्राप्त कर सके। इसकी पुष्टि भगवद गीता में इस प्रकार हुई है। तेषां सत्युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम यन मामुपयान्ति। तो ये वही है चतुश्लोकी है भगवद गीता का तीसरा श्लोक 8, 9, 10 तीसरा श्लोक है। जो व्यक्ति श्रद्धा तथा प्रेम के साथ निरंतर भगवान की भक्ति में लगा रहता है उसे अंत में भगवान निश्चित रूप से अपने को प्राप्त करने के लिए बुद्धि प्रदान करते हैं। हरि बोल। स्वयं भगवान बुद्धि खाली करना क्या, श्रद्धा और प्रेम के साथ भक्ति करनी है, भक्तों के संग में रह करके। मनुष्य को मन जीतना होता है और वह ऐसा वैदिक अनुष्ठानों द्वारा तथा विभिन्न प्रकार के यह संबंध करके कर सकता है। इन समस्त कार्यों का चरम अंत भगवान की भक्ति प्राप्त। हरि बोल। इसको भी देखे क्लियर कह दिया, ये जितने भी यज्ञ जो कुछ भी करते हैं इसका अल्टीमेट उद्देश्य क्या होता है। गीता में भी धर्म अर्थ काम जो कुछ भी कर रहे हैं सभ्य मनुष्य की तरह वर्णाश्रम धर्म को पालन करके नियम करके जितने भी यज्ञ कर रहे हैं प्लीज अल्टीमेटली इसका उद्देश्य क्या है, भगवान से जुड़ना। और जब हम शुरू से डायरेक्ट भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो हमको ये कुछ भी अलग से करने की दरकार नहीं है। और कितनी बड़ी पावरफुल बात हमने पढ़ लिया। देखिए ये हम जैसे लोग उस लेवल के तो नहीं पहुंच सकते। अगर जो भगवान की भक्ति करता है उसका दायित्व अभी हमने पढ़ा है, देवताओं के प्रति, गुरु के प्रति, माता पिता के प्रति, संबंधियों के प्रति, सबके प्रति वो ऑटोमेटिक उसके अंदर कवर हो जाता है। अलग से कोई सेवा करने की दरकार नहीं होता है। क्योंकि देखिए इसके अंदर में बहुत दिव्य शिक्षा भी है। आज हम घर में भक्ति कर रहे हैं, हमारे भक्त जो भी है चाहे माता पिता को, यदि वो भक्त नहीं है, अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो हमारी भक्ति की शक्ति से उनका भी कल्याण हो जाएगा, वो भी भक्ति में आ जाएंगे। उन पर कृपा मिलनी नहीं है, भक्ति में इतनी शक्ति होती है। अलग से कुछ करने की दरकार। मनुष्य को मन जीतना होता है और वह ऐसा वैदिक अनुष्ठान द्वारा यज्ञ संपन्न कर सकता है। इन समस्त कार्यों का चरम अंत भगवान की भक्ति प्राप्त करना है। भक्ति के बिना भगवान को नहीं समझा जा सकता। आदि भगवान या उनके असंख्य विष्णु अंश ही समस्त वेदिष्ठान यज्ञों के द्वारा पूजा के एकमात्र लक्ष्य है। हरि बोल। तो अजय प्रभु आगे कर एक श्लोक कर सकते हैं यार, छोटा ही है। अच्छा श्लोक कर लेते हैं। तो बहुत अच्छा ग्लोरिफिकेशन है भगवान का। धनश्च अग्र कोटया भगवान त्वया धृता विराजते भूधर भूस भूधरा यथा बनात निस्तरत दता धृता मतम गजेन्द्रस्य सपत्र पद्मिनी। हे पृथ्वी के उठाने वाले, आपने जिस पृथ्वी को पर्वतों समेत उठाया है वह उसी तरह सुंदर लग रही है जिस तरह जल से बाहर आने वाले क्रुद्ध हाथी के द्वारा धारण की गई पत्तियों से युक्त एक कमलिनी। हरि बोल। पृथ्वी लोक के भाग्य की सराहना इसलिए की गई है क्योंकि इसे भगवान ने विशेष रूप से धारण किया। हरि बोल। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। देखिए कितनी बड़ी बात लिखा है
कि स्वयं भगवान ने इस पृथ्वी लोक को धारण किया, इसीलिए इस धरा पर भौतिक, इसलिए बड़े बड़े देवता भी इस धरा पे आकर कर करके आना चाहते हैं, क्योंकि इसी धरती पे आके भक्ति कर सकते हैं। उच्च लोक में सारी व्यवस्थाएं सब कुछ है, लेकिन वो भक्ति भगवान के नहीं कर पाता, इतना ऐश्वर्य रहता है। और यहाँ पर क्योंकि भगवान ने स्वयं पृथ्वी को धारण किया था, तो इसीलिए पृथ्वी के लोगों के ऊपर विशेष कृपा है, और हमको उसका पूरा पूरा फायदा उठाना है। खाली पढ़ने से हमको नहीं होगा, इसका हमें पूरा फायदा उठाना है, क्योंकि इसे भगवान ने विशेष रूप धारण किया है। इसके सौंदर्य की प्रशंसा की जा रही है, और इसकी तुलना उस कमल के फूल की सुंदरता से भी की जा सकती है जो हाथी की सूंड पर स्थित है। चूंकि कमल का फूल पत्तियों समेत अत्यंत सुंदर लगता है, उसी तरह यह पृथ्वी अपने अनेक सुंदर पर्वतों समेत भगवान वराह की दाढ़ों पर शोभायान हो रही थी। हरि बोल। तो हम लोग यहीं पर विराम देते हैं, जो कि आज हम लोगों ने पढ़ा श्वेत वराह, नील वराह के बारे में, और जब भगवान वराह किस प्रकार पृथ्वी का उद्धार करते हैं, तो भगवान का कितना सुंदर रूप किस तरह लग रहे हैं, इसका बहुत सुंदर वर्णन। और इसको हम जितना भी पढ़ेंगे ये उतना ही हमारी बहुत आध्यात्मिक प्रगति के लिए, आध्यात्मिक हमारी जो चेतना के प्योरिफिकेशन में उतना ही प्रभावित होगा, उतना ही लाभकारी होगा। इसलिए कहते हैं कि भगवान की जितनी भी लीलाओं के बारे में रूप, इसलिए क्या लिखा है, भगवान के रूप, गुण और लीलाओं, रूप, गुण और लीलाओं तीनों का हमें श्रवण कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। तो ये रूप का, गुणों का बार बार हमें लगातार सुनना चाहिए और चर्चा करनी। हरे कृष्णा। तो यहीं पर हम लोग विराम देते हैं। हरे कृष्णा। दंडवत प्रभु जी। प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। और अजय प्रभु कुछ भी अनाउंसमेंट है? भी तो नहीं प्रभु जी, ऐसे नहीं है ना, बस खाली प्रभु बस जैसे जैसे थोड़ा बगल में आ रहा है ना, तो थोड़ा सा हम लोग थोड़ा भक्तों को गौर पूर्णिमा का, हाँ गौर पूर्णिमा के लिए तो मैं इसका पोस्ट करूंगा, शेड्यूल आ गया है उसका, तो आज पोस्ट कर देंगे, फिर कल डिस्कस कर लेंगे। ओ हरि बोल। तो प्रभु थोड़ा पोस्ट कर दीजिएगा। और ये क्योंकि गौर पूर्णिमा फेस्टिवल में बहुत सारी सेवाएं रहती हैं, तो सब भक्तों को प्लीज सब लोग तैयार रहिएगा। तो जगन्नाथ को हमेशा ही बहुत अच्छी अच्छी सेवा करते हैं, हर में तन मन धन तीनों से, ठीक है ना। तो हमें सबको ये प्रोग्राम ऑफलाइन है, तो वो ऑफलाइन है ना इस बार? ऑफलाइन, हाँ ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी देख सकते हैं, बट ऑफलाइन ही कर, मतलब जाना चाहेंगे वैसे ही प्रोग्राम होगा गुरुसदय रोड में। हरि बोल। तो अनुरोध रहेगा कि शाम के समय सब लोग उसमें उसमें भाग लेंगे, ठीक है ना। हरे प्रसाद भी है, प्रसाद लेकर के आ सकते हैं। हरि बोल। थैंक यू सो मच। हुआ तो जय प्रभु हम लोग को तो उसको बोलो, ठीक है, तो 9 बजे तक पहुंचेगी चाची, चिंता नहीं है। हरि बोल। यही विराम करते हैं जब। हाँ, सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। ये विराम करते हैं।